नमस्कार, मैं हूँ राधा। आप देख रहे हैं गोंडा का पन्ना लाइव और आज हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में और हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी सूरज मिश्रा जी। नमस्कार जी नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए आपने हमें बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले आप अपने बारे में और अपने गांव के बारे में बताइए। जी मैम, मेरा नाम सूरज कुमार मिश्रा पुत्र सुनील कुमार मिश्रा। मैं खैरा ग्राम सभा मौजा पाठकपुरवा का निवासी हूँ। और आपने अभी कहा विकास के बारे में बताएं, तो हमारे ग्राम सभा में ऐसा कोई विकास ही नहीं हुआ जिसके बारे में हम बताएं। बताने लायक कोई ऐसा कार्य नहीं है कि विकास हुआ है। विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है। अगर विकास हुआ होता तो मैं बताता विकास हुआ है। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप प्रधान बन जाएं? मैं अपनी ग्राम सभा की दुर्दशा को देखते हुए मेरे मन में एक आया क्वेश्चन कि क्यों ना जनता की सेवा किया जाए और जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता किया जाए, जिसकी वजह से अगर प्रधान बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है लोगों के लिए। और जनता से ये अपील करेंगे कि हमें आप एक बार मौका देके देखिए, हम सबके हित में काम करेंगे। आपके गांव की सबसे खास बात क्या है जो आप बताना चाहते हैं? अभी तक कोई खास बात हुई हो? अभी इस पूरे क्षेत्र में कोई ऐसी खास बात ही नहीं हुई जिसको हम आपके सामने बताएं। इस क्षेत्र में केवल भ्रष्टाचार है। कोई काम हुआ ही नहीं है कि हम आपको बताएं कि ये काम हुआ है। सड़क खराब है, पानी निकलने की जगह नहीं है, स्कूल सही से नहीं है। कोई इसमें अगर कोई अपनी बेटी का विवाह करना चाहता है तो एक सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पे एक विवाह घर ही नहीं है कि कोई गरीब अगर अपनी लड़की की शादी करना चाहे तो शादी कर सके। तो अगर आप प्रधान बनेंगे तो पहला कदम क्या उठाएंगे? मेरा सबसे पहला कदम सब गरीब जो लोग हैं यहाँ के उनको बढ़ाया जाएगा। उनको बढ़ाने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे, सबसे राय मशवरा लेंगे, बैठ के बैठक करेंगे। जो जनता निर्णय करेगी हम उस पर काम करेंगे। हम अपने मन से कोई काम नहीं करेंगे। जो जनता हमें जैसा कहेगी हम ऐसा काम करेंगे। गांव में शिक्षा और आंगनबाड़ी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपका क्या कदम है? गांव में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए स्कूलों में जो है पहले तो स्कूल ठीक किया जाएगा। जो खैरा ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय है सबसे ज्यादा खराब तो वही है। उसमें तो टाइल्स तो लगे हैं, आप जाएंगी तो अच्छा बना है स्कूल, लेकिन जब बारिश होती है तो उसमें बच्चे जा नहीं पाते पढ़ने के लिए। घुटने तक वहां पानी भर जाता है। तो सबसे पहले उस चीज को दूर किया जाएगा कि बच्चों को परेशानी ना हो। और आपने अभी कहा आंगनबाड़ी, तो आंगनबाड़ी में जो महिलाओं के लिए योजना सरकार द्वारा आती है या जो ब्लॉक द्वारा होती है, ट्रेनिंग कैंप लगते हैं, वो सारी चीजें हम कराएंगे। उसका लाभ महिलाओं को दिलाया जाएगा जिस प्रकार से हो सकेगा उस प्रकार से। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में सफाई और शौचालय को लेकर आपका क्या कदम है? हमारा सबसे पहला कदम यही होगा कि अगर हम उस लायक होते हैं तो शौचालय तो 2-3 जगह बने हुए हैं, लेकिन वो शायद मेरे हिसाब से एक ही चलता है और बाकी तो बंद है। तो पहले तो और भी निर्माण कराया जाएगा और जिन गरीबों को नहीं मिला है शौचालय उनको दिलाया जाएगा। अभी तक ऐसा है कि सरकार द्वारा 12,000 रुपए का योजना आता है जैसा मुझे पता है। तो उसमें जो प्रधान होते हैं या जो प्रधान रहे हैं उसमें से वो घूस काटने लगते हैं कि आप 2,000 दीजिए, 3,000 दीजिए तब आपका पास होगा। या फिर जो प्रधान जी के बहुत खास होते हैं उनको ये सारी चीजें मिलती हैं, बाकी जो गरीब जनता है उनको मिलता ही नहीं है कोई चीज, उनके लिए कोई कार्य ही नहीं होता है। तो सबसे पहले कदम यही होगा कि जो उस लायक है हम उसको दिलाएं, शौचालय दिलाएं, पेंशन दिलाएं या आवास दिलाएं। और कोई ऐसा काम आपको लगता है जो अधूरा हो, आप उसे पूरा करना चाहते हो गांव के लिए? बहुत सारे काम अधूरे हैं। ना कहीं खंबे पे लाइट है, ना कहीं रोड अच्छी है। आप अभी एक खैरा नई बस्ती में एक रास्ता गया है जो कि मेन मार्केट को जाता है, उस पर थोड़ा सा भी बारिश होता है तो पानी भर जाता है। उसका जो चैम्बर है नाली का वो टूटा फूटा है। उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो रास्ते में रात में गिर जाते हैं अंधेरे के कारण। खंबे पे लाइट की ही व्यवस्था नहीं है। और अभी तक जो प्रधान जी रहे हैं या जो हुए हैं उन्होंने विकास केवल अपने घर का किया है, अपने लोगों का किया है। यहाँ पे चेहरा देख के विकास होता है। अगर आपने उनको वोट दिया है तो आपके घर तक रोड बन जाएगी, अगर आपने वोट नहीं दिया है तो आपके घर पे गड्ढा करा दिया जाएगा। ये भी है। ऐसे खैरा में मौजूदा ग्राम सभा के प्रधान है, मैं उन्हीं गांव की बात कर रहा हूँ। मैं उधर ही से आता जाता रहता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ कि उनके जो बहुत खास लोग हैं उनके घर तक तो एकदम बहुत बढ़िया रोड बनी है। लेकिन थोड़े जो उनके अपोजिट पार्टी के हैं या फिर जो उनको वोट नहीं देते हैं, जैसा लोगों ने बताया, तो कह रहे हैं कि गड्ढा करा देते हैं।
और पानी वहां भरा रहता है। बच्चों को जाने में, स्कूल जाने में दिक्कत होती है, महिलाओं को दिक्कत होती है, बुजुर्गों को दिक्कत होती है। और महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे, जैसे जो घर पे थोड़ा खाली बैठी रहती हैं महिलाएं, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? उनके लिए तो ब्लॉक में बहुत सारे काम आते हैं, शिक्षा के लिए, ट्रेनिंग के लिए महिलाओं के। तो जिला अधिकारी द्वारा भी बहुत सारे ऐसे कार्य आते हैं जो महिलाओं के लिए हो सकते हैं। वो पूरा प्रयास किया जाएगा कि महिलाएं खाली ना बैठे, अपना घर पे ही कुछ ट्रेनिंग करके सिलाई, कढ़ाई या फिर कोई साइड बिजनेस हो सकता है, अचार, पापड़। पहले एक आया था योजना, उसी के तहत लोन भी मिलता है। अब तो सरकार महिलाओं को लोन भी दे रही है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि महिलाओं को लोन दिया जाए, लोन दिलाया भी जाए और उससे वो अपना काम कर सकें, अच्छे से कर सकें, अपना परिवार चला सकें। क्षेत्र का कहना है और प्रधान जी का कहना है कि विकास हुआ है, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र तो कही नहीं रहा है पहली चीज कि विकास हुआ है। हाँ, प्रधान जी के जो बहुत खास लोग हैं वही कहते हैं कि हाँ विकास हुआ, ये हो गया, वो हो गया। तो विकास उनका ही तो हुआ। मैं इतनी देर से अभी आपको यही तो बताया कि जो प्रधान जी हैं वो विकास अपना सोशल मीडिया पे ही दिखा रहे हैं कि यहाँ नाली लगवा दी, यहाँ रोड बनवा दिया, इनको ये दिलवा दिया, उनको वो दिलवा दिया। तो करते हैं विकास, ऐसा नहीं है विकास नहीं करते हैं, लेकिन जो उनको बहुत खास है। मतलब आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कैसे? सोशल मीडिया पे कहीं अगर जैसे उनका कोई खास आदमी है, उसके घर पे कुछ हो गया तो उसके लिए कुछ ना कुछ कर देंगे। उसके घर पे रोड खराब है तो रोड वहां तक बन जाएगी, उसकी फोटो खींच के वहां अलग अलग तरीके से पोस्ट कराएंगे। लेकिन आप जब क्षेत्र में जाएंगे या हम जाएंगे तो वहां के जो गरीब लोग हैं उनसे आप मिलिए, उनका दर्द सुनिए। किसी को आवास नहीं मिला, रहने के लिए पानी टपकता है बरसात में, किसी का राशन कार्ड ही नहीं बना है, ज्यादातर कटवा दिया जाता है। अगर आप वोट नहीं देंगी तो आपका राशन कार्ड कट जाएगा, आपके घर तक कोई सुविधा ही नहीं आएगी। तो मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ, किसी विरोध नहीं कर रहा हूँ कि हाँ उन्होंने भी जो प्रधान हुए हैं या जो मौजूदा प्रधान है, 20 साल से प्रधान है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो केवल अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं, दूसरे के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। गरीब वैसे का वैसे है। और प्रधानी का जो चुनाव होता है ये गरीबों के लिए ही होता है, क्योंकि भाई जो थोड़ा ठीक ठाक है उसको तो प्रधान जी से कोई काम नहीं लगना है। आय, निवास, जात, ये तो अब ऑनलाइन हर जगह हो जाता है, उसमें दस्तखत मोहर हो जाता है। वो तो प्रधान जी का कार्य है, वो तो करेंगे ही। लेकिन जो गरीब हैं वैसे वैसे हैं। मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो गरीब जनता है उनको आगे बढ़ाया जाए, जो बुजुर्ग हैं उनको पेंशन दिलाया जाए, जो आवास नहीं है, आवास उनको चाहिए, उनको आवास दिलाया जाए। महिलाओं के लिए अच्छी व्यवस्था कराई जाए, बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क बनाया जाए। अभी तक यहाँ कोई पार्क ही नहीं कि अच्छा कोई खेल सके। और यहाँ पे जो शमशान घाट है इतना गंदा है, इतना गंदा, वहां कोई सुविधा ही नहीं है। एक शमशान घाट तो सबसे पहले बनवाना चाहिए। भाई इंसान की जब मृत्यु होती है उसको जलाया जाता है। अब बरसात में कोई मर गया, किसी के पास पैसा नहीं है बाहर जाने के लिए, तो यही खैरा मंदिर के पास शमशान घाट है, वहां अगर लाता है जलाने के लिए और बारिश होने लगी तो सारा खेल तो खराब हो जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद उसको जलाएगा। तो सबसे पहले शमशान घाट की व्यवस्था, जो गरीब हैं शादी करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है मैरिज हाल से, उनके लिए एक विवाह घर की व्यवस्था निर्माण, अच्छी रोड, अच्छी सड़क, हर खंबे पे लाइट। और यही सारा हमारा एजेंडा रहेगा कि हम कर सकें विकास, अगर जनता हमें चुनती है। और मैं जनता से यह अपील करना चाहता हूं कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, आपका बेटा लड़ रहा है, आपका भाई लड़ रहा है, और ये सारी क्षेत्र की जनता लड़ रही है चुनाव। आप एक बार मौका देके देखिए हमें, अगर हम उस पर नहीं उतरेंगे तब आपसे कहिएगा। चुनाव में सबसे बड़ी भागीदारी जनता की होती है जी। और क्या आपको लगता है कि मतलब कितने परसेंट जनता आपके साथ है? वो तो आपने बहुत सही चीज कही, जनता ही सब कुछ है। जनता ही प्रधान बनाती है, जनता ही प्रधान हटाती है। क्योंकि कहा जाता है कि जनता ही जनार्दन। जी बिल्कुल, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। जनता के हाथों में ही सब कुछ है। उसी की ओर से आदमी प्रधान बनता है, उसी की ओर से आदमी सरकार चलाता है। सारी चीजें जनता के ऊपर ही डिपेंड है। तो जैसा आपने कहा प्रतिशत बताया है, तो मैं तो लोगों से मिलता रहता हूँ, जाता रहता हूँ क्षेत्र में। एक युवा हूँ तो मैं सबसे मिलता हूँ, बड़ों से भी मिलता हूँ, छोटों से भी मिलता हूँ, महिलाओं से भी मिलता हूँ। तो सारे लोगों का यही कहना है कि इस बार जो है एक अच्छा प्रत्याशी कोई हो जिसको हम वोट करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कोई मुझे ही वोट करे, जो आपके नजर में अच्छा हो, जिसने विकास किया हो। 20 साल आपने लोगों को दूसरे को देखा, 10-5 साल आपने लोगों को दूसरे को देखा। एक बार हमारा भी मौका दीजिए और हमारा भी देखिए। हम तो क्षेत्र की जनता के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि अपने लिए लड़ रहे हैं, ना कि अपने बहुत ही कोई ना खास है, ना कोई मेरा दुश्मन है। मेरे सब पूरी जनता मेरी अपनी ही है। मैं किसी को किसी गलत तरीके की नजर से देखता ही नहीं हूँ। बाकी ऐसे जो अभी तक हुआ है तो ऐसे ही हो, चेहरा देख के ही विकास किया जाता है। वो सारी चीजें खत्म करनी है।
क्योंकि हमें अपने ग्राम सभा को एक बहुत बढ़िया ग्राम सभा बनानी है कि जिससे हमारा ग्राम सभा नाम हो। हमारे कई दोस्त हैं जो प्रधान हैं, उनके पिताजी प्रधान हैं। मैं उनके क्षेत्र में जाता हूं तो देखता हूं कि वहां बहुत सी ऐसी व्यवस्था है कि लगता ही नहीं है कि आप गांव में आए हैं। अभी हमारा यहाँ ग्राम सभा बहुत पीछे चल रहा है, इसको एक नई ऊंचाई पे पहुंचाना है, जिससे मैं जनता से अपील करूंगा, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि एक बार अपने बेटे को, अपने भाई को मौका देके देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने विचार व्यक्त किए। जी मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लायक समझा कि मैं अपनी बात जनता तक रख सकूं। जैसे आज के समय में सोशल मीडिया सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो अगर आपके माध्यम से सोशल मीडिया पे ये वीडियो जाएगी, लोग देखेंगे, तो उनको भी लगेगा मैं लोगों से मिलूंगा, उसमें ज्यादा समय लगेगा। इसके माध्यम से मिलेंगे और मैं एक एक घर पे जाके मिलूंगा, अपनी बात रखूंगा और आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। तो सच्चाई और जमीन से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए गोंडा का पन्ना लाइव। धन्यवाद।